Assalamualaikum. How are you all? Hopefully you all are fine. Guys, we are starting lesson number 1, text 3 and text 4. So first we are going to start text 3 और उसके न्यू वर्ड्स को सबसे पहले हम देखेंगे. So पहला न्यू वर्ड क्या है? याओ. एंड दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब. सही. सो इस चीज को हमने फोकस करना है कि दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब. और ऑक्सिलरी वर्ब का एक ही पैटर्न होता है हर ऑक्सिलरी वर्ब का कि सब्जेक्ट एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन वर्ब. सही. तो याओ याओ का मतलब क्या है? टू वांट टू या वुड लाइक टू. सही. आई वुड लाइक टू डू समथिंग. आई वुड लाइक टू लर्न समथिंग. सो इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट इज शिन. शिन इज एडजेक्टिव. सही. और इसका मतलब क्या है? न्यू. सही. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू थवन. थवन सान. और यहाँ पे पिक्चर में देखिए कुछ चेयर्स हैं जो रखी हुई हैं. अब देखते हैं टेक्स्ट में क्या है. जाई छियाली एट होम. घर में ए पर्सन कह रहे हैं क्या? वमन याओ पु याओ माय चीगा शिंदा इज. पहली बात, ये क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन मार्क से. अगर क्वेश्चन मार्क ना हो, हम सुन रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? बाय दिस. ठीक है. याओ पु याओ. दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन. ठीक है. अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सिलरी वर्ब का है तो ऑक्सिलरी यानी कि मेन वर्ब जो भी होता है, चाहे वो ऑक्सिलरी हो या वर्ब हो, सही, उसके साथ उसको रिप्लिकेट करते हैं और बीच में पू करते जा सकते हैं. ठीक है. याओ पु याओ. अगर याओ पु याओ नहीं कहते, सही, सपोज मुझे वांट टू नहीं कहना, ठीक है, तो सिर्फ माय मेन वर्ब है, तो फिर मैं कहूंगी वमन माय पू माय. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ एक चीज जो मैं आपको यहाँ फोकस करवाना चाह रही हूँ वो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज क्वेश्चन. ठीक है. ओके, देन चीगा शिंदा इज सेवरल. चीगा सेवरल. सम. शिंदा इज न्यू. शिंदा. ठीक है. इज चेयर. ठीक. सो वो कह रहे हैं कि क्या हम चलें या क्या हम खरीदें कुछ न्यू चेयर्स. तो इसके बाद उन्होंने आंसर दिया, बी ने आंसर दिया हवा. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज, जब कंफर्मेटिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसका आंसर लाजमी तौर पे हु या फिर हाउ आता है, यानी यस या फिर नो आता है. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चंस. ठीक है. जो कि ऐसे क्वेश्चन जो कि जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर. अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उनका आंसर एक वर्ड या कोई सेंटेंस हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर कंफर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं तो उनका आंसर यस या नो होता है. सही. ओके, उन्होंने कहा हवा. हाँ, ठीक है. उससे आगे ही सवाल कर दिया. शर्मा शिखो छी माय. शर्मा शिखो. शर्मा शिखो किस वक्त? छी माय जाएं बाय करने. ठीक है. ओके, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन कर दिया है दोबारा से, और ये क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन में व्हेन वी गो. सही. सो इसका आंसर उन्होंने देखिए यस या नो में नहीं दिया, बल्कि पूरा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया है. क्या? मीन थियन कल. श्यावू दोपहर में. जनायांग कैसा रहेगा. ठीक है. अगेन उन्होंने क्वेश्चन ही कर दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना ओपिनियन दिया. नेक्स्ट उन्होंने कहा नी मिंग थियन छी थियन नाम कोयलाए. आप कल कितने बजे ची थियन नंग होइलाए आ सकते हैं या वापस आएंगे. होइलाए मीन्स वापस आना. ठीक है. कम बैक. नंग वापस आ सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर मैं नंग हटा दूं ना तब भी ये बन सकता है. क्या? नी मीम थियन ची थियन होइलाए आप कल कितने बजे वापस आएंगे. ठीक है. और अगर नंग लगाया तो पॉसिबिलिटी के लिए पूछेगा. सही. एक और चीज जिसको फोकस करना है दैट इज ची थियन. ची थियन का छी को फोकस करना है और छी का भी छी. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. उन्होंने आंसर दिया सान थियन टू, यानी कि 3 बजे के बाद या 3 बजे से ज्यादा टाइम हो सकता है. ओके. फोकस क्या करवाना चाह रही हूँ मैं?
चीतियन और चीता। सही। यहाँ पर मैंने कहा था कि दिस इज क्वेश्चन बिकॉज ऑफ याओ पुयाओ, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ ची। इस ची का मतलब सेवरल है, ठीक है, बट इस ची का मतलब कितने हैं। समझ आ रही है बात? यही चीज मुझे आपको फोकस करवानी है यहाँ पर। ओके, एक और चीज करवानी थी फोकस, वो क्या थी, कैरेक्टर को लेके थी। देखें, इज में जो इसका रेडिकल है ये और यांग, ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं। दूसरी चीज क्या है, इज में जो लोअर पार्ट है इसका चेक कीजिए, और का ये वाला पार्ट दोनों मिलते जुलते हैं। सो अभी मैं इसको लिख के भी दिखाती हूँ। और शिन में देखिएगा कि ये जो एफ बना हुआ होता है ना, एफ हमेशा हमेशा जहन में रखिएगा, इसको मैं एफ कहती हूँ, एक्चुअली ये इस तरह का है। सो ये जो चीज है ये हमेशा चिन शिन इन इस तरह का साउंड देती है। सही, साउंड पार्ट है ना ये, तो इसका पार्ट, इसका साउंड जो है कुछ इन टाइप का होता है। सही, ये एक और चीज थी जो कि मुझे आपको फोकस करवानी थी। इसके अलावा हाँ, माय और माय दोनों का फर्क हमें पता है ना? तो इसको भी एक बार दोबारा से देखते हैं ताकि रिवाइज हो जाए फर्दर। आई थिंक और कुछ नहीं है, चलें अब हम लिख के देखते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कही वो क्या थी, इज। इज, ठीक है, मैंने लिखा इज, और इसके बाद में लिख रही हूँ हाउ। हाउ ना भी लिखूं, सिंपल आर लिखूं तो भी ठीक है। हाँ, कौन सा वाला, कोई सा भी ले लेते हैं आप, ठीक है, फर्स्ट ही हो गया। सो इसमें देखिए ये वाला पार्ट दोनों का क्लियर हुआ आपको? कौन सा, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, सेम है। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगे तो इसका ध्यान में रखिएगा अच्छे से। नाउ वी आर मूविंग, और देखते हैं कि क्या चीज थी, माए। माए को देखने के लिए एक माए हमारा था वन, इट मींस टू बाय, और सेकंड माए जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू सेल। ठीक है, सेल करने के लिए माए जो आता है उसके ऊपर शुर लगा होता है। तो ये दो चीज़ों को आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, हम पहले डिस्कस इसको अच्छे से कर चुके हैं। ची के दरमियान में मैंने फर्क बता दिया, चीगा और चीतियन। ठीक है, यहाँ पर ची का मतलब सेवरल सम की मीनिंग है, और यहाँ पे ची का मतलब कितने की मीनिंग है। सही, कोई और चीज जो कि रह गई हो? नो। सही, नाउ वी आर मूविंग, बिल्कुल अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कॉमन में क्या है, न्यू वर्ड्स सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट न्यू वर्ड इज था, और था इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, इसका मतलब क्या है, इट। सही, ये इट के सेंस में आता है। जैसे था तीन तरह के होते हैं, हमें तीनों के बारे में पता है ना? पहला था, चले हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे रन रेडिकल है, सो ये इसका मतलब क्या होता है, ही। एक और था सेकेंड में देखिए, इसमें न्यू रेडिकल है तो इसका मतलब क्या है, शी। अब ये वाला था हम पढ़ने लगे हैं, इट मीन्स इट, यानी कि कोई चीज, किसी चीज के लिए, किसी जानवर के लिए अगर वर्ड यूज करा जाए और उसको इंडिकेट, प्रोनाउन यूज किया जाए उसके लिए, इंडिकेशन के लिए इट या दिस कहते हैं, और इसके लिए हम ये वाला था यूज करते हैं। ठीक है, इजी सा है। ओके, नेक्स्ट न्यू वर्ड इज यान चिंग। यान, अच्छा अभी जो मैंने कहा ना यान चिंग, मैंने जल्दी से बोल दिया, दो तरह के यान होते हैं। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन मैं अभी आपको फोकस करवाना चाह रही हूँ। फर्स्ट यान चिंग जो मैंने लिखा अभी, ये यान चिंग, यान चिंग मीन्स आईज। ठीक है, एक और यान चिंग होता है, ठीक है, उसकी भी जो प्रोनाउंसिएशन, उसकी भी मैंने यान चिंग वाला लिखा, अच्छा जी नहीं लिखा। इसमें देखिए जो सेकंड यांचिंग है, ये दोनों के साउंड तकरीबन सेम है। ठीक है, इसमें चिंग को तेजी से बोलते हैं, चिंग मीन्स मिरर, चिंग मीन्स ग्लासेस। सो यांचिंग यानी कि जो हम वेयर करते हैं ग्लासेस, ठीक है, और ये क्या है, यांचिंग यानी आई। सही, अच्छा इसके अंदर एक चीज और आपको देखनी है, दैट इज दिस पार्ट।
ये पार्ट जो है ये आई से रिलेटेड है, ठीक है। और ये वाला पार्ट आप देखें, इसका जो सेकंड पार्ट है हन में आता है ना, यहाँ पे देखें हन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन क्या है, ख्वा ख्वा, यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर इसका ये नेम है कैट का। ओके नाउ ये एक कैट है जो कहीं छुपी हुई लग रही है, जाइचियाली। ए पर्सन कह रहे हैं चूज, यानी चूज मीन्स टेबल, ठीक है। चूज श्यामियन, यानी टेबल के नीचे, श्यामियन नीचे अंडर, ठीक है। ऊपर के लिए क्या कहेंगे, शांगमियन, शांग मीन्स ऊपर, शांगमियन ऊपर, शामियन नीचे। ओके, चूज शामियन योगा माओ, टेबल के नीचे माओ है, क्या है, माओ, माओ मीन्स कैट, ठीक है। अच्छा, माओ में ये वाला रेडिकल आपको पता है एनिमल रेडिकल है, और ये वाली चीज क्या है, इंडिकेट कर रही है साउंड को, ठीक है। इसके ऊपर ये जो साय है ये भी हमें पता है अच्छे से, ग्रास को इंडिकेट करता है, तो ये माओ जो है वो ग्रास के आसपास होती है ना। अच्छा आगे क्या है, बी ने कहा नाश वोदा माओ, वो मेरी बिल्ली है, नाश वो है, वोदा मेरी, माओ बिल्ली। था क्या हुआ हुआ, शी इज कॉल्ड हुआ हुआ, उसको कहते हैं हुआ हुआ। ओके, उसके बाद उन्होंने ए ने कहा था हन फ्याओलिया, हन फ्याओलिया, हन क्यों यूज किया, बिकॉज दिस इज एडजेक्टिव, सही, बहुत प्यारी है, ठीक है। और हन का ये वाला पार्ट और मैंने यांचिंग का ये वाला पार्ट को आपको क्लियर करवा दिया, सेम है। ख्याल में देखिएगा जो ये वाला पार्ट है इसको और ची जो अभी हमने पढ़ा था दोनों सिमिलर हैं, अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। मैंने कहा फिर श्रा, हाँ ठीक है, बिल्कुल, वो चुएता, मुझे लगता है वो चुएता। अब चुएता का ये वाला जो पार्ट है ये हम कल भी खबर में डिस्कस कर चुके हैं, इससे वो भी कीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, सेम नहीं है। ओके, वो चुएता, मुझे लगता है था द यांचिंग, उसकी आंखें सोए प्यारी, सबसे प्यारी, मतलब उसकी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन उसकी आंखें, मतलब उसके फर भी शायद प्यारे होंगे लेकिन उसकी आंखें सबसे ज्यादा प्यारी है। जोए का हमने यूज ऐसे ही पढ़ा ना, सेम थिंग्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर हम दे रहे हैं तो फिर जोए कहते हैं। उसके बाद क्या है, था तो ताला, वो कितनी बड़ी है, हाउ ओल्ड इज शी और इज ही, उन्होंने कहा ल्यूगा, तो वो ये कितनी बड़ी है, मोर देन 6 मंथ, ल्यूगा 6, ये मंथ, तो वो मोर देन 6 मंथ, सही। सो अब हम देखते हैं क्या चीज, यस, फ्याओलियांग लिखने लगी हूँ मैं, फ्याओलियांग, ठीक है। फ्याओलियांग का ये वाला पार्ट देखा, इसमें ची ही लिखा हुआ है ना। अच्छा, और क्या मैंने नोटिस करा ना, चुएदा, चुएदा को देखिएगा लग रहा है ऐसा लेकिन है नहीं, ठीक है। चुएदा का ये वाला पार्ट चियन है, चियन जो हमने कल भी डिस्कस किया था, सही। सो इज देयर एनीथिंग दैट इज टू बी डिस्कस्ड, नो आई थिंक नो। चले अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या करना है। हमने शंक्स पढ़ लिए हैं तो हम शंक्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो शंक्स में सबसे पहला शंक्स क्या है देखते हैं, व्हाट इज दिस, लियो, नेक्स्ट इज Cheta, next Vaishnava, next Yintong, next Ye, next Zui, next Ichi, next Chizuchio, next Shin, Shin means new, okay, next Tha, Tha means it, या फिर this, Yao, auxiliary verb है, Yanqing, Yanqing, eyes, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Now हमने जो ग्रामर पॉइंट्स देखे थे, सबसे पहला ग्रामर पॉइंट याओ जो अभी हमने देखा और पहले भी देखा था कल भी। सो याओ इज यूज्ड फॉर डिजायर, ठीक है, वांट टू डू, आई वांट टू डू, इस तरह के सेंस में आता है। नेक्स्ट इज जुए, दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और प्रायोरिटी के लिए इंडिकेट किया जाता है इसको। अभी जो खवन सान एंड सु में हमने
ग्रामर पॉइंट्स देखे हैं वो हैं ची एंड तुओ। लेकिन ची को मैंने पहले ही आपको क्लियर करवा दिया कि ची इज यूज फॉर क्वेश्चन एंड ची इज यूज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर, ठीक है, सेम एज तुओ, ठीक है। तुओ शाओ, तुओ ता, जैसे हमने तुओ ताला कहा था तो वहां पे तुओ जो है वो क्वेश्चन के लिए यूज हुआ था, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट नंबर्स के लिए यूज नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन समटाइम्स जैसे कि हमने कहा मोर देन 3 या मोर देन 6, सो वहां पे हमने तुओ को यूज किया किस चीज के लिए, एक्सप्रेशन फॉर अप्रोक्सीमेट नंबर, यानी तकरीबन इतना, ठीक है। इसी तरीके से ची के लिए भी हमने इसको यूज किया। सो इसका मतलब क्या होता है, ची मीन सेवरल या सम, और टुओ का मतलब क्या होता है, मोर देन, ठीक है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इज द क्वेश्चन? हमने खवन सान में एक एक्सप्रेशन देखा, दैट वाज सान तियन तुओ, ठीक है। यानी कि नंबर आया, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे तियन है यहाँ पर, और उसके बाद कहा तुओ। लेकिन इसके बाद हमने खवन सी में देखा, उसमें हमने पढ़ा लियुगा तुओ युए। सो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकती थी लियुगा युए तुओ? और अगर मैं ये कह सकती हूँ तो व्हाट इज द डिफरेंस? या मैं इसको कहूँ सान तुओ तियन या सान गा तुओ तियन, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? यहाँ पे तुओ और यहाँ पे तुओ इस तरह से डिफरेंटली क्यों यूज हुआ है, ये मुझे आपसे पूछना है। सो यू हैव टू see this, observe, and tell me what is the difference between. Of course, we will learn this in our grammar class. Allah Hafiz.